पुलिस ये फौज चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन? कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? ये जो अब फौज चौधरी से हो रहा है और ये जो आगे होने जा रहा है, मैं अभी आपको पेशन गोई करता हूं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जिस आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो पूरा प्लान बना हुआ है इनका। मैं अभी पेशन गोई कर रहा हूं। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये तारीख वो होने लगी है, अगर हमारी अदलिया ना खड़ी हुई तो याद रखें, आज तक जस्टिस मुनीर को किसी तारीख नहीं भूल सकी। वो बड़े काबिल आदमी थे, लेकिन एक जगह जिधर उन्होंने आइन और कानून के साथ खड़ा होना था, वो ताकतवर के साथ खड़े हो गए। इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की है उसकी, और उसके बाद कीमत अदा करते गए। इस वक्त कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। ये जो अब तबाही मचने लगी है हमारी जमहूरियत के ऊपर और जो हो रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था। 8 दिन मुझे जेल में डाला, तब भी मैंने कभी इस तरह का जुल्म, फैशिज्म, इस तरह की मैंने कभी एक स्टेट को ऑप्रेस करते हुए मीडिया के लोगों को, हमारे वर्कर्स को, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा जो आज मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के अंदर। तो और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अदलिया ने हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की। अगर की होती तो आज यही वही जो 25 मई वाले वो ऑफिसर्स जिन्होंने तशद्दुद किया था, 3-3 बजे रात के लोगों के घरों में घुस के इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में लेके गए थे, जुल्म किया था, लोगों को एम्बैरस किया था। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने सारे लोगों को ना चादर और चारदीवारी का सोचा, ना कानून का सोचा, जुल्म किया। वो आज ऑफिसर फिर वापस आ गए। हमारे पास सिवाय अदलिया के जाने का कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए, दूसरा रास्ता है मुल्क को और नुकसान पहुंचाएं जो ये आगे पहुंचा सके हैं। इसलिए मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं, और जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, हमें कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह की इंसाफ की और कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह वो जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है, इस तरह हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पहली दफा लोगों को खौफ आना शुरू हो गया है। लोग पाकिस्तान से उम्मीद उनकी चली गई है। 8 लाख लोग हमारे 7-8 महीने में प्रोफेशनल्स, वो तबका जो एक मुल्क की जान होता है, वो छोड़ के चला गया है। बाहर लोग सरमायाकारी के लिए निकल गए हैं क्योंकि उम्मीद जानी शुरू हो गई है। तो इसलिए मैं अपने मोअज़्ज़ज़ अदलिया, अपने जजेस से और अपनी वकला कम्युनिटी से मैं आज आपसे खास तौर पे आज अपील कर रहा हूं अपने मुल्क की खातिर। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अल्लाह ने इमरान खान को जो दे दिया है, मैं अपनी ख्वाबों में भी नहीं सोचता था कि वो मुझे इस तरह की इज्जत देगा। और इंसान क्या चाहता है दुनिया में? इज्जत ही चाहता है। इंसान के तो पैसे बनाता है इज्जत के लिए, पावर में आता है इज्जत के लिए। तो जब अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है तो मुझे और क्या मिल सकता है? मैं सिर्फ इस वक्त आप सबके लिए खड़ा हूं। मेरी जो सारी जद्दोजहद है वो आपके लिए, और आपको इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, आप अगर आज ना खड़े हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे अंधेरा है। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फौज चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन? कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? आजम स्वाति का क्या कसूर था? क्या उसने कह दिया कि जनाब एक्स आर्मी चीफ ने NRO 2 दे दिया? तो ये सेनेटर है, उसकी राय है ये बाकी इस मुल्क की अक्सरियत समझती है कि ठीक है। उसको नंगा करके, तशद्दुद करके, फिर वो गंदी वीडियो
اور پھر اس کو پکڑ لیا, 30 FIR کاٹ دی. شہباز گیل, ارشد شریف, جو ارشد شریف کی خبریں آتی ہیں کہ کس طرح اس سے کیا گیا, کیا بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف جیسا خوددار, دیانتدار, کریڈیبل, ایک محب وطن شاید ہی کوئی صحافی آیا ہو, اس سے جو کیا ہے. اور یہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کس لیے کیا گیا, میں نے کون سا جرم کیا تھا, اور اس کے اوپر ابھی میں آتا ہوں جب میں باقی چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث. آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا. میں کیوں سٹرگل کروں گا؟ کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ تم خوش قسمت ہو, تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. وہ ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ یہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں, میری جنریشن, کہ ہم تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا, کرکٹ کھیلی, بڑا ٹائم گزارا ہے, پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں. اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈر ہے. موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ اتنے قریب سے دیکھی ہے. مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے. میں لا الہ الا اللہ پہ ماننے والا انسان ہوں. جب اس کا فیصلہ ہوگا, قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں, آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے. اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے. اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں, مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں, آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیل کا ڈراوے, جی جیل میں ڈال دیں گے, ڈال دیں جیل میں, کتنوں کو ڈالیں گے. اس لیے میری قوم, آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا, انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں اپنی عدلیہ سے پہلے آتا ہوں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا. میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو آئین کا آرٹیکل 218 اس کی شق 3, کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے؟ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری. تو مجھے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس بیسس پہ آپ نے محسن نقوی کو چنا؟ باقی نام کس بیسس پہ آپ نے ریجیکٹ کیے؟ جبکہ ہم نے وہ نام